हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। तो आज हम देखेंगे 10th स्टैंडर्ड का लेसन नंबर 2, द एलेक्सायर ऑफ लाइफ, विच इज़ रिटन बाय सी.वी. रामन। सो सर सी.वी. रामन इज़ मोस्ट important personality in Indian history. So let's see about his biography. So here you can see Sir C.V. Raman, 1888 from 1888 to 1970, had a keen interest in science even from his boyhood days. For his famous discovery called the Raman effect, he was awarded the Nobel Prize for Physics in 1930. King George knighted him for his contribution to physics. The government of India awarded him the Bharat Ratna, and the Soviet Union honored him with the International Lenin Prize in 1957. तो यहाँ पर आप देख सकते हो इनका एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है साइंस में, और स्पेशली इन द रामन इफेक्ट जो आप पढ़ोगे. And in this chapter you are going to see about the importance of water. तो यहाँ पे उन्होंने एक लाइन बोली थी, the true wealth of a nation consists in not in the stored up gold. मतलब एक जो नेशन का वेल्थ होता है वो गोल्ड स्टोर मतलब बहुत सारे ख़जाने में नहीं है, बट इन द इंटेलेक्चुअल एंड फिजिकल स्ट्रेंथ ऑफ इट्स पीपल. इंटेलेक्चुअल मतलब कब क्या कैसे और क्यों करना है, और उसके साथ साथ फिज़िकल स्ट्रेंथ. सिर्फ दिमाग में आइडियाज़ होने से कुछ काम नहीं होगा, उसके लिए एक फिज़िकल स्ट्रेंथ भी चाहिए होती है. सो दिस लाइन इज सेड बाय द सी.वी. रामन. वी कैन अंडरस्टैंड हिज डीप sense regarding the life. So let's see the chapter now. So let us understand the chapter's meaning. The elixir of life. Elixir means the divine amrit. We can say water that is very important. जैसे हम अमृत बोलते हैं जिसको पीने से बहुत सारे लोग बोलते हैं कि लाइफ सफल हो गई है और हम हमेशा ज़िंदा रहेंगे. लाइक दैट मैनी मिथ्स आर देयर अबाउट दैट. अमृत से बहुत सारी मिथ्स जुड़ी हुई हैं. तो यहाँ पे सी.वी. रामन ने दो चीज़ों में कंपैरिजन किया है. कंपैरिजन बिटवीन द लिबियन डेजर्ट एंड द नाइल रिवर. एक साइड रिवर है और एक साइड डेजर्ट है, उसके बीच में एक कंपैरिजन हुआ है. सो बिफोर गोइंग टू स्टार्ट द चैप्टर, हियर दे हैव गिवन द प्री रीडिंग एक्टिविटी. It is said that if the third world war breaks out, it will be for the sake of water. Do you agree? Discuss in pairs. तो यहाँ पे ये बता रहे हैं कि अगर थर्ड वर्ल्ड वॉर होगी तो वो किसके लिए होगी? पानी के लिए होगी. वाई? बिकॉज वाटर इज़ दैट मच इम्पॉर्टेंट फॉर अ ह्यूमन्स एग्जिस्टेंस. So now let's start the chapter. Man has through the ages sought in vain